दर्शकों फिर हाजिर हैं आपके पास एक बड़ी खबर को लेकर। जैसा कि सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के कई क्षेत्रों में मार्केट बंद किए जा रहे थे। सिलीगुड़ी एसएमसी जो क्षेत्र है इसमें कई बड़े बड़े मार्केट बंद कर दिए गए थे और उसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं नया बाज़ार मार्केट भी बंद होने जा रहा है। और कुछ देर पहले लगभग 5 बजे हमने ये खबर भी आपको दिखाई थी कि नया बाज़ार 4 दिन के लिए बंद होने जा रहा है और इसकी पूरी पुष्टि हो गई है। इस बात की पुष्टि के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौके पर नया बाज़ार से ये हम लोग सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौके पर मौजूद है जो एसएमए के अध्यक्ष हैं करण सिंह जैन जी, उपाध्यक्ष हैं कैलाश अग्रवाल जी और महेश सराफ जी हमारे साथ है, साथ ही कोषाध्यक्ष कमल गोयल जी भी हमारे साथ यहाँ मौके पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि सुबह से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, बातें उड़ रही थी। कई दिनों से ऐसा सुनने में आ रहा था कि कमेटी मेंबर और यहाँ तक कि सचिव महोदय भी कोविड-19 से ग्रस्त हो गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम भी अभी नहीं करते, लेकिन ऐसी हवाएं हमने सुनी थी और देखा गया था कि बाज़ार के कई व्यापारी या जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी कोविड के मरीज़ यहाँ पर पाए गए थे, संक्रमण पाया गया था। और उसके बाद ही लोगों में एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जब सारे मार्केट बंद हो रहे थे तो क्यों ना लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए इस मार्केट को भी कुछ दिन के लिए बंद किया जाए। तो फिलहाल जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन है, ये पूरा जो नया बाज़ार है, ये उत्तर बंगाल की एक प्रमुख अनाज मंडी है, थोक मंडी है। और पहली बार आपसे बता दूं, लॉकडाउन को 3 महीने हो चुके, बहुत बड़ा संकट गुजरा है। उस दौरान भी ये मंडी पूरी तरह खुली थी अपनी जान पे खेल कर, लेकिन आज पहली बार इस लॉकडाउन में इस मंडी को 4 दिन के लिए लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। हमारे साथ है करण सिंह जैन जी, अध्यक्ष जो है, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपने 3 महीने तक बखूबी अपने दायित्व को निभाया, लेकिन आज ऐसी क्या पोजीशन आ गई कि आप लोगों को जो ये थोक मंडी है 4 दिन के लिए बंद करनी पड़ रही है, लॉकडाउन करनी पड़ रही है? सोनी जी, ऐसा है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मर्चेंट एसोसिएशन लगातार अनवरत अपनी सेवाएं समाज को दे रही है और हम लगातार प्रयास करते रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल में, सिक्किम में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में, पहाड़ में, डुआर्स में कहीं भी खाद्यान्न पदार्थों की कमी नहीं होनी चाहिए और ये हुआ भी। यहाँ तक कि मूल्य नियंत्रण भी पूरी तरह से रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ बाज़ार में अत्यधिक मूल्य पर वस्तुएं बेची गई, ये कभी नहीं हो सकता। हमारे व्यापारी पूरे जिम्मेदारी के साथ करते हैं और इस समय जब कोरोना महासंकट का दौर चल रहा है, ऐसे में देश के लिए एक कोरोना योद्धा के रूप में हमारे सभी व्यापारी काम कर रहे हैं। आपका ये प्रश्न है कि 4 दिन बंद है, ये आपका कंसेप्ट ही गलत है। मैं आपको बता दूं, कल बृहस्पतिवार है, कल हमारा अनलोडिंग का कार्यक्रम है, जैसा हमारे सिस्टम में है, शेड्यूल में है, वो चल रहा है। 2 दिन हमने समय लिया, शुक्रवार शनिवार को लगातार जो काम हो रहा है, जिसमें कोरोना का जो प्रभाव हमारे वार्ड में भी, हमारी जो व्यावसायिक क्षेत्र है यहाँ भी पहुँच गया है। यहाँ तक कि हमारे सेक्रेटरी साहब भी कोरोना पॉजिटिव हैं, हमारे एक सदस्य और कोरोना पॉजिटिव है और भी बाज़ार से बहुत कुछ डाटा है हमारे पास। लेकिन इस 2 दिन में हमारा काम तैयारी करने का है। शुक्रवार और शनिवार को हम सैनिटाइज करेंगे पूरी तरह, ताकि पूरे बाज़ार को पुनः व्यवस्थित कर सकें। जब बाढ़ आता है तो उसके पहले यदि तैयारी न करें तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव होता है। तो हमें लगता है कि ये बाढ़ आने की स्थिति में है, अभी तक वो स्थिति नहीं है लेकिन आ सकती है ये बाढ़। तो उसको नियंत्रण करने के लिए हमने 2 दिन का समय लिया है, शुक्रवार शनिवार। तो लेकिन हम सैनिटाइज करेंगे। फिर जो ग्राहक हैं उनमें कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी आपकी बात से। सिर्फ 2 शब्द में आप ये बताइए कि क्या जो बाहर से आएंगे उन्हें आप माल दे पाएंगे सोमवार के पहले कि नहीं? मैंने कहा ना, सोमवार के पहले हम व्यवस्थित कर रहे हैं ना, बाजार को सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में माल बिकना स्वाभाविक नहीं हो सकता है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। सैनिटाइज करेंगे ये जरूर दर्शकों हम आपसे बता दें, करण सिंह जी जो बात है वो घुमा के बोले। मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर आप बाहर से आते हैं तो 4 दिन आपको माल नहीं मिलने वाला है नया बाजार से। खाद्यान्न पदार्थ, चूँकि खाद्यान्न पदार्थ है, उसमें सैनिटाइजेशन का यदि कोई
अंश चला जाएगा तो खाद्यान्न पदार्थ बिल्कुल, खराब हो बिल्कुल, सकता आपकी बात सही है। है, लेकिन करण मैं जी। इस बात से बंदी से सहमत नहीं हूँ। हम मेरी बात व्यवस्थित सुनिए, आपकी तैयारी बात कर रहे ठीक हैं। है, लेकिन हम हाँ, भी तो- दर्शकों को हाँ। ये सूचना देना चाहते हैं, जो पूरे उत्तर बंगाल से यहाँ मंडी में लोग आते हैं और अगर ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग बाहर से आएंगे तो परेशान होंगे, तो हम ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि फिलहाल सोमवार के पहले इस मंडी से उन्हें माल नहीं मिलने वाला। ये बात है कि नहीं है? कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। ये मैंने बात आपको है कि नहीं है? माल तो आप नहीं देंगे ना, मैंने कोई कह आएगा दिया तो। ना, कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। कल अनलोडिंग है, शुक्रवार शनिवार को सैनिटाइजेशन के लिए है, तो सैनिटाइजेशन है तो पूरे बाजार को व्यवस्थित करना है। तो स्थिति है इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ, देखिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए माल नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था के हिसाब से स्वाभाविक रूप से माल नहीं बिकेगा। ये तो जानी हुई बात है। और रविवार को तो हमेशा छुट्टी रहती है। बस इतनी सी बात। और कोई एक संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? जो बस आपको बता दिया, कल हमारा अनलोडिंग का दिन है। कल हमारा अनलोडिंग का दिन है। शुक्रवार शनिवार को हम बाजार को व्यवस्थित करने के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए, शुक्रवार शनिवार को माल की बिक्री नहीं होगी। रविवार स्वाभाविक रूप से बंद रहता है। अब हमारे कोषाध्यक्ष महोदय दो शब्द कहेंगे, उनसे पूछिए। ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। उससे पहले हम कैलाश जी से बात करें, जो उपाध्यक्ष है। कैलाश जी, कैसे ले रहे हैं आप इसे क्या कहेंगे? बंद कहेंगे ना, लॉकडाउन कहेंगे, या कुछ तैयारी कहेंगे? नहीं, बंद नहीं कहेंगे, हम लोग तैयारी करेंगे। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन लगातार यह प्रयास रहा है कि कोरोना महामारी का प्रकोप इस बाज़ार में कम से कम पड़े और ये बाज़ार कोरोना महामारी से बचा रहे। इसके लिए हम लोग निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी प्रयास के मद्देनज़र हम लोगों ने 4 दिन, कल हम लोग का अनलोडिंग होगी और बाज़ार बिक्रे नहीं रहेगा। रविवार तक, सोमवार से हम लोग कस्टमर को माल दे पाएंगे। और हम लोगों ने बीच में सैनिटाइजेशन का भी कार्यक्रम करते हैं, ताकि यहाँ पे बाजार में पूरी तरह व्यवस्थित करना है। इसीलिए हाँ, तो सैनिटाइजेशन करेंगे। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों का ये निर्णय लिया है हम लोगों ने। कमल जी हमारे साथ हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के। सर, आप ये बताइए, जो आपने जो ये 4 दिन का करण सिंह जी ने स्वीकार नहीं किया है, ये 4 दिन का जो आप बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, पहली बात तो ये सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन कर रही है या इसमें किसी तरह के प्रशासन की भी भागीदारी है? देखिए, जो भी निर्णय होता है उसमें प्रशासन की भागीदारी हमेशा रहती है। प्रथम ये अपनी बाज़ार हम लोग कोई बंद नहीं कर रहे। कल स्वाभाविक क्रिया के अनुसार अपना बाज़ार में अनलोडिंग होगी। परसों और तरसों हम लोग सैनिटाइजेशन के लिए अपने बाज़ार को व्यवस्थित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट मैच खेलने से पूर्व पिच बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो 2 दिन का समय है हमारा, आगे जो हमारा बाज़ार कोरोना से संक्रमित नहीं हो, उसके लिए हम अपनी तैयारी ले रहे हैं। तैयारी करेंगे जब ही तो आगे तक खेलेंगे। पता चले पिच ही नहीं बनी तो हम खेल ही नहीं पाएंगे, पिच ही टूट जाएगी। तो 2 दिन तक अपने आप को दुरुस्त करेंगे एकदम, और ज़्यादा पावर के साथ हम लोग बाज़ार में व्यापारियों को सेवा देंगे, अपनी सेवाएं समाज को देंगे, क्योंकि कोरोना संकट के अंदर व्यापारी भी एक बहुत बड़ा कोरोना वॉरियर है। अच्छा, कमल जी, सुना जा रहा है कि आपके सेक्रेटरी महोदय और इसी मेंबर भी एक इसे कोविड से ग्रस्त हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। हमारा एक इसी मेंबर कोरोना से ग्रसित था, वो उनका इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। और हमारे सचिव महोदय गौरीशंकर गोयल जी, वो भी कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन क्या है, संक्रमित है तो इसका मतलब नहीं। कितने लोग पाए गए हैं मार्केट में? देखिए, ऑफिशियली जो भी होता है वो सारा ऑफिशियली होता है, अनऑफिशियली कुछ नहीं होता। कितने ऐसे एरिया मेरे को लगता है 7, 8, 9 के अंदर, अगर 9 नंबर की बात करें तो आरोग्य निकेतन को लेके करीबन 18-19 लोग होंगे। हमारे वार्ड 8 नंबर में करीबन 5 लोग जैसे संक्रमित हुए हैं। जैसे एक व्यापारी है एमआर कंपाउंड में, उनकी माताजी है, वो है, उनका पुत्र है, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उनका। तो इस प्रकार 7 नंबर वार्ड में भी कुछ संक्रमित लोग मिल रहे हैं। तो अभी जैसे कमल जी, आप देख रहे हैं संक्रमण बढ़ रहे हैं और आप लोग शुरू से कोरोना वायरस की तरह लड़ते आ रहे हैं। आपने इतनी विकट परिस्थिति में भी काम किया, आप लोगों ने हार नहीं मानी। अब लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बात बूते से बाहर होती जा रही है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए और जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए तो हम लोग अपने दुकान में मास्क लगा के बैठ रहे हैं। सैनिटाइजेशन की बोतल रखी है, जो हमारा कस्टमर जो भी आता है उनको सैनिटाइजेशन उनके हाथ करवाते हैं। उसके बाद लेन देन का काम होता है। और मार्केट की स्थिति है, मार्केट में अपना निरंतर सैनिटाइजेशन का कार्य चलता है। तो जो ICMR की गाइडलाइंस है, उनके अनुसार जो भी हम लोग कर सकते हैं अपने स्तर पे वो हो रहा है।
प्रशासन से भी हम लोगों को सहयोग मिलता है, पुलिस प्रशासन से सहयोग मिलता है। जब भी बाज़ार में कोई जाम की स्थिति होती है, कुछ लोग बिना मास्क के होते हैं, तो उनकी तरफ से कार्रवाई होती है। पुलिस प्रशासन का निरंतर हमें सहयोग मिलता है और आगे भी आशा करते हैं कि उनका इसी तरह हमारे को सहयोग मिलता रहेगा। बिल्कुल, एक बार दर्शकों आपसे बता दे रहे हैं एक बार कि नया बाजार कमेटी क्या कह रही है, वो आपने सुना, मैं क्या कह रहा हूँ ये भी आप सुन लीजिए कि नया बाजार 4 दिन के लिए लॉकडाउन हो रहा है मेरे हिसाब से। और कल जैसा कि पदाधिकारियों ने बताया, कल आपको अनलोडिंग की अनुमति होगी। क्यों जी? कल जैसे कि हमारे पास सूचना है आपके इन ग्रुप के अनुसार 11 बजे तक कल, अगर आप इस एसोसिएशन के सदस्य हैं, आपकी दुकानें हैं, तो आप 11 बजे तक माल अनलोड आप कर सकते हैं। लेकिन माल लोड करने की अनुमति मेरे ख्याल से सोमवार से पहले नहीं है। क्यों नहीं है ये भी सुन लीजिए। क्योंकि एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि ये इनका शेड्यूल है और ये चाहते हैं 2 दिन टाइम लेकर पूरे मार्केट का जो सैनिटाइजेशन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और जो गाइडलाइन मिली है उसके प्रति लोगों को और जागरूक किया जाए। और रही बात संडे की, तो संडे को तो बंद रहता ही है, स्वाभाविक रूप से बंद रहता है। महेश जी है मेरे साथ, लास्ट में महेश जी से भी जानना सुनना चाहेंगे ज़रूर, उनका क्या कह रहे हैं। महेश जी, लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं, अभी तक तो बंद नहीं किया था लेकिन आज बंद किया है, तो इस निर्णय को कैसे लेते हैं एसोसिएशन का? देखिए सोनी जी, कल उत्तर बंगाल क्यों लिया गया आपके विशिष्ट हिसाब से? उत्तर बंगाल के विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर पीडी भूटिया ने सिलीगुड़ी की जितनी लीडिंग एसोसिएशन और संस्था है उससे उन्होंने एक आह्वान किया था कि सिलीगुड़ी में संक्रमण को रोकने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक एमपी साहब ने भी कहा है। नहीं, पीडी भूटिया की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। डॉक्टर पीडी भूटिया ने कहा था, तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए हम 2 दिन 3 दिन बाजार को सैनिटाइजेशन के हिसाब से एक चेन तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे बाजार में भीड़ ना हो। यही हमारा प्रयास है। तो क्या सोमवार से स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी ना, उसके बाद भी आप लोग कुछ विचार करेंगे आगे के लिए? नहीं, उसके लिए हम लोग बैठेंगे, संडे को हम लोग बैठेंगे, हम लोग की कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी उस हिसाब से मार्केट को चलाएंगे। करण जी, आपसे पूछेंगे क्या ये निर्णय क्या सोमवार तक खत्म हो जाएगा या उसके बाद फिर आगे की समीक्षा करेंगे आप लोग? कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरी दुनिया तुरंत बदल रही, कब क्या परिस्थिति होगी कहना मुश्किल है। परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, जो जनता के हित में होगा, व्यवसायियों के हित में होगा, समाज के हित में होगा, वो समय निर्णय लेके आपको बताएं। बिल्कुल, तो दर्शकों आपसे बता देते हैं, नया बाजार जो कि सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा बाजार है, पूरे उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा बाजार है, थोक मंडी है, पूरा उत्तर बंगाल इसमें निर्भर करता है। ये 4 दिन के लिए बंद होने जा रहा है, लॉकडाउन होने जा रहा है। और जो दुकानें हैं वो कल, जो ये दुकानदार है यहाँ, कल 11 बजे तक माल अनलोड कर सकते हैं और उसके बाद 2 दिन सैनिटाइज किया जाएगा और सोमवार के बाद बाजार सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन उसके पहले रविवार की इनकी बैठक है और जो वर्तमान स्थिति रहेगी उसकी समीक्षा की जाएगी, प्रशासन के निर्देश का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद कोई अगर नई खबर आती है, नया अगर निर्णय आता है तो हम तुरंत आपके पास लेके हाजिर रहेंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।